हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक है और आप देख रहे हो समाधि व्लॉग्स। आज है 10th ऑफ जनवरी और आज से ही हमें कम बैक सीरीज़ की स्टार्टिंग करनी है, जहाँ पे मैं अपने नंबर ऑफ़ आवर्स स्टडी के बढ़ाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा। यानी कि अब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा मैं अपना कम करने वाला हूँ और पूरा का पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे होगा। आज मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स देखने हैं। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी चलते सबसे पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। भाई साहब, आज मौसम कुछ अलग ही है। इधर कोहरा हो रखा है और इधर धूप। इसका मतलब ये है कि आज धूप होगी। अब कोहरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो भाई वापस से आ चुके हैं अपने अड्डे पे और अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें चेंज किया हूँ अपने पढ़ाई में। जैसे कि अब मैं डेली टारगेट्स बनाऊँगा और उन टारगेट्स को मुझे पूरा करना है रात तक। यानी कि पूरे दिन भर में उस टारगेट्स को मुझे पूरा करना है जो टारगेट्स मैं रख रहा हूँ। और सेकंड चीज़ ये है कि अब जो डिस्टर्बेंस है उसे मुझे काफ़ी ज़्यादा कम करना है। नंबर ऑफ़ स्टडी ऑफ आवर्स को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। कमबैक सीरीज़ में यही होगा एक्चुअल में। सिर्फ़ और सिर्फ अब पढ़ाई होगी और आप देखोगे ज़्यादातर मैं पढ़ाई के ही व्लॉग अपलोड करूँगा, क्योंकि अब मेरा बाहर आना-जाना थोड़ा-सा कम होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से बंद कर रहा हूँ, बट हाँ, थोड़ा-सा मैं कम कर रहा हूँ और अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी को। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम आ गया बाहर, तब मैं जा सकता हूँ, है ना? ऐसे ही रैंडमली फालतू इधर-उधर नहीं घूमने जा रहा मैं। और अभी टाइम हो रहा है 8:30। सबसे पहले अपना व्लॉग एडिट कर लिया जाए, है ना? व्लॉग एडिट करके मैं अपलोड करूँगा अभी 11 बजे तक। तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना व्लॉग एडिट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगता हूँ तो फिर व्लॉग एडिट करने का मेरे पास समय नहीं रह जाता और बीच में पढ़ाई छोड़ने का मन नहीं करता, है ना? फिर व्लॉग एडिट करते-करते शाम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं अभी व्लॉग एडिट करने जा रहा हूँ। 8:30 बज रहे हैं। अपनी पढ़ाई 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको अपना टारगेट्स दिखाता हूँ कि आज का मेरे टारगेट्स क्या हैं। आज के जो टारगेट्स हैं वो मैंने क्या-क्या रखे हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि फ़ॉलो करने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई डेली टारगेट्स मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने, और हर एक टारगेट को अच्छे तरीके से मुझे कंप्लीट करना है। ये कमबैक सीरीज़ है 10th जनवरी से 12th मार्च। 12th मार्च मेरा आखिरी बोर्ड का एग्ज़ाम है जो कि इंग्लिश का है। सिलेबस कंपटीशन मुझे करना है 10 जनवरी से 5 फरवरी तक, यानी 5 फरवरी से पहले मुझे सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस प्लस रीडिंग 5 फरवरी से 10 फरवरी तक, यानी 5 से 10 के बीच में मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। फिजिकल एजुकेशन मैं रख रहा हूँ 15 फरवरी से 17 फरवरी तक। फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम जो है मेरा 18 ऑफ फरवरी को है, तो मैं 15 से 17 के बीच में सारी चीज़ें करने वाला हूँ फिजिकल के लिए। फिर फिजिक्स की पीवाईक्यू एंड सैम्पल, तो ये मैं 11 फरवरी से 14 फरवरी, फिर 15 फरवरी से 17 फरवरी तो फिजिकल हो गया, तो 14 फरवरी के बाद फिर 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में जो है ये फिजिक्स के पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर करूँगा, क्योंकि मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम 20 तारीख को है ना? 20 ऑफ मार्च को, ठीक है, सॉरी 20 फरवरी को है, सॉरी। केमिस्ट्री के पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर 20 फरवरी से लेके 25 फरवरी को, है ना? फिर 27 फरवरी को, है ना? क्योंकि केमिस्ट्री का जो मेरा पेपर है वो है 28 फरवरी को, तो 20 से 25 उसके बाद 27। बीच में भाई मैंने एक दिन का गैप छोड़ा है, वो है 26 फरवरी पेंटिंग प्रिपरेशन, क्योंकि 27 तारीख को मेरा पेंटिंग का भी एग्ज़ाम है ना? फिर इंग्लिश सिलेबस में 28 फरवरी से 3 मार्च को मैं इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करूँगा। फिर मैथ्स में पीवाईक्यू एंड सैम्पल 4 मार्च टू 8 मार्च, क्योंकि 9 ऑफ मार्च को मेरा मैथ्स है, तो लगभग 5 दिन मैंने इसमें दिए हैं। उसके बाद इंग्लिश पीवाईक्यू प्लस सैम्पल 9 मार्च टू 11 मार्च, जो कि क्योंकि 12 मार्च को मेरा इंग्लिश का पेपर है ना? तो यहाँ पे लगभग 9, 10, 11 लगभग 2 से 3 दिन का समय मिला है, और यहाँ पे है 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच में इंग्लिश का मुझे 2 दिन, मतलब कि इधर 3 दिन और इधर लगभग 4 दिन। तो इस तरीके से मेरा टारगेट रहने वाला है, और डेली टारगेट्स मैं यहीं पे अपने लिखूँगा कि मुझे क्या-क्या करना है, और इधर भी, है ना? इस तरफ भी मैं यहाँ पे अपने डेली टारगेट्स और इधर पूरा लिखने वाला हूँ। तो भाई व्लॉग एडिट करके मैंने अपलोड कर दिया है। अब चलते हैं अपने केमिस्ट्री के लेक्चर के ऊपर। आज मेरा 3 टारगेट है। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर सॉल्यूशन मुझे कंप्लीट करना है टोटली, इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट करना है एंड मैट्रिसेस आधा करना है, जो कि आज शाम को लाइव चलेगा 6 बजे से, है ना? विजेता सीरीज़ क्लास चलेगी शाम को 6 बजे से, वहाँ पे मुझे मैट्रिसेस वॉच करना है। उससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और सॉल्यूशंस करते हैं। आज पूरे दिन भर का ये जो टारगेट है यही हमें करना है। इसी तरीके से भाई कंप्लीट करेंगे। लेक्चर्स को आराम से देख के, क्वेश्चंस को अच्छे से करके, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ये है मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर, जो कि 8 ऑफ जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था, और कल मैं इसे कंप्लीट करना चाहता था, बट कल मैं प्रैक्टिकल में ही बिजी था, अपने स्कूल में ही था। तो अब हम इसे पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। भाई अभी केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 9:30 बज रहे हैं। कोशिश करूँगा कि 2 बजे के पहले पहले तक हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करके फिनिश कर दें, ठीक है? लेट्स बिगिन द लेक्चर।
तो भाई साहब अभी 11 बज रहे हैं और सॉल्यूशन का 1.5 घंटे का लेक्चर मैं अभी देख चुका हूँ। और टोटल मेरे जो सॉल्यूशन का लेक्चर है वो 3.5 घंटे कंप्लीट हो चुका है। 5 घंटे का लेक्चर था। बट मुझे इसमें भी अभी एक दिक्कत और आ रही है, वो ये है कि इस सॉल्यूशन के लेक्चर में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ये नहीं बता रहे हैं। ये जो नई विजेता सीरीज़ आई है 2026 की, इसी में जो है ये दिक्कत है। पुराने विजेता सीरीज़ से जब मैं पढ़ रहा था, मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स 4-5 चैप्टर पुराने विजेता सीरीज़ से कंटिन्यू किए थे 1 ऑफ जनवरी को। वहाँ पे मैं जो चैप्टर्स कंप्लीट किया हूँ वो मुझे एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया, हर एक चीज़ को डीप में बताया है। बट नई विजेता सीरीज़ में ये लेक्चर्स को छोटा करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंप्राइज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ही जल्दी जो है सारी चीज़ों को पढ़ा के ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुज़रा है, तो मैं इस विजेता सीरीज़ को डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ और अब मैं अपनी पुरानी विजेता सीरीज़ से ही स्टार्ट करूँगा। जो चैप्टर्स मैंने इस विजेता सीरीज़ से पढ़े हैं, वो एज़ यूजुअल वही रहेंगे। सॉल्यूशन पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज में मुझे दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लेक्चर मुझे दोबारा देखना है। ऑलरेडी मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज का लेक्चर कंप्लीटेड है, बट मैं सोचा कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं ध्यान ना दिया हूँ, इधर-उधर हो गया हो, तो मैं सोचा कि दोबारा देख लूँगा। बट अभी सॉल्यूशन के साथ में मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो मैं अब इससे डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ और अपने पुराने विजेता वाले सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने टारगेट्स बना लिए जाएँ। खुद से टारगेट्स बनाऊँगा अब, जो कि विजेता सीरीज़ 2025 वाला मुझे फॉलो करना है, पुराने साल वाला। तो हर एक चैप्टर को अपने हिसाब से मैं रखूँगा कि किस दिन मुझे कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। और मैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक चार्ज फिर से करूँगा पुराने वाले विजेता सीरीज़ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में ना आए, जिससे वजह से मुझे आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ फ्रेश एकदम। आज कमबैक सीरीज़ का स्टार्टिंग था, तो आज से मैं एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक चैप्टर को फिर से करने वाला हूँ एकदम स्टार्टिंग से। और आज से मैं स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, मैं फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को परफेक्टली करना चाहता हूँ। तो ये रहा मेरा न्यू टारगेट्स, जो कि मैंने सारे के सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं और ये अब मैं इसे पुरानी विजेता सीरीज़ से कंटिन्यू करने वाला हूँ। 5 ऑफ फरवरी तक आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। 10th जनवरी से 21st जनवरी तक ये सारे चैप्टर्स हैं और 22nd जनवरी से 30 जनवरी तक यानी 31st तक ये 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा और आज का जो टारगेट है वो मैं रीसेट करने वाला हूँ। रखा था सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैट्रिसेस, इसमें से अब मैं सॉल्यूशन को हटाऊँगा पहले, है ना। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्टिंग से, मैट्रिसेस स्टार्टिंग से पूरा का पूरा ख़त्म करने वाले हैं। इसे हाफ हटा देते हैं और ये अब फुल है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और मैट्रिसेस, ये 2 चैप्टर हम अभी करने वाले हैं 10th ऑफ जनवरी को। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे थी सेम। हमने सिर्फ सिलेबस कंप्लीटेशन वाले टाइम को थोड़ा सा इधर-उधर किया है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर कर रहा हूँ। पहले पुराने विजेता से पढ़ रहा था, फिर नया विजेता सीरीज़ आया, फिर मैं उससे कंटिन्यू किया, अब फिर से पुराने विजेता सीरीज़ पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से हो। अगर मुझे नई विजेता सीरीज़ से नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं पुराने विजेता सीरीज़ से ही कंटिन्यू करूँगा। मैं अपना टाइम नई विजेता सीरीज़ पे क्यों ही जो है बर्बाद करूँ, जब मुझे वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे, मुझे लेक्चर्स दोबारा देखने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं पुराने वाले से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं 12, सुबह से ही बैठा हूँ यहाँ पे, नाश्ता तक नहीं किया हूँ आज। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया सुबह से। तो अभी चलते हैं भाई थोड़ा-सा बाहर, शायद से धूप निकली है और अभी थोड़ा-सा खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक चार्ज और मैट्रिसेस, ये 2 चैप्टर स्टार्टिंग से करने वाला हूँ और आज ही इसे ख़त्म करूँगा। ठीक है? ये अभी बहुत अच्छी धूप निकल चुकी है और आज धूप निकलने की वजह से भाई गेहूँ जो है धूप में डाला गया है सूखने के लिए। ठीक है? और जो है आज एकदम मौसम साफ़ है भाई, है ना। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं 12:30 के करीब और अभी मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद। आप सोच रहे होंगे कि भाई टारगेट्स का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हुआ, मैट्रिसेस का क्या हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, स्कूल से फ़ोन आ चुका है और बोल रहे हैं कि आप जाके पहले एक बार हेडक्वार्टर, सीबीएसई हेडक्वार्टर मुझे जाना पड़ेगा, इलाहाबाद में है। वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें जो है मेरे क्लास 10th की मार्कशीट में गलत हो गई थी, जैसे कि फ़ादर्स नेम और मदर्स नेम। तो उनको जो है करेक्शन कराने के लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और उसी डॉक्यूमेंट का जो है, मतलब क्या है कि उस डॉक्यूमेंट को मैंने सबमिट किए हो गए मुझे 2 महीने और अभी तक उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो इसलिए मुझे अब ऑफ़िस जाना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि मैं
पूछ सकूँ कि उसका क्या हुआ है ना, क्योंकि विदाउट भाई, क्योंकि 10th की मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सीयूटी वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हो, जेईई मेन वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है 10th की मार्कशीट। और अभी मैं क्लास 12th में हूँ, सोचो क्लास 12th मेरा फाइनल होने वाला है, 2 साल होने वाले हैं क्लास 10th की मार्कशीट को आए हुए, अभी तक करेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे अब इसे जाके कराना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे ओरिजिनल वाले करेक्शन के लिए। अब मुझे बस उसका प्रोग्रेस चेक करना है कि क्या मतलब उसमें क्या प्रोसेस हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी जैसा था वैसा ही है। तो अभी चलते हैं भाई इलाहाबाद, प्रयागराज। मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर ही है प्रयागराज की, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। इलेक्ट्रिक चार्ज और मैट्रिसेस हम बाद में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10 दिन में लगभग 12 चैप्टर के टारगेट्स रखे हैं। तो अब मैं चैप्टर्स को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आज मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं उस चैप्टर्स को कल भी आराम से कर सकता हूँ। तो अब भाई मुझे जाना पड़ेगा, ये इमरजेंसी है ना, क्योंकि ये जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं गया तो फिर ऐसे ही मेरा पड़ा रह जाएगा, और वहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगा मेरा। तो भाई अभी खाना आ चुका है और खाना खाएं। आज है साग, रोटी चावल, और ये दाल है, आई थिंक मिक्स की गई हुई है ना, अरहर भी है इसमें और उड़द भी है, और शायद इसमें पालकी भी डाली गई है ना। तो फिनिश करते हैं इसे। तो ये मेरा एडमिट कार्ड था, और मैं आपको दिखाता हूँ गलती कहाँ हुई है। मेरा नाम प्रतीक मौर्य सही लिखा है, मदर्स नेम में मनीराम मौर्य लिख दिया है, फादर्स नेम में गोमती देवी लिख दिया है। बल्कि पापा का नाम मनीराम है और मम्मी का नाम गोमती देवी है, तो इसको ऊपर नीचे करना है हमें, है ना। देख सकते हो एकदम क्लियर। भाई यही प्रॉब्लम थी जो कि है मेरे 10th के मार्कशीट में, और इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड इसलिए मैं जा रहा हूँ CBSE ऑफिस। तो अभी निकलते हैं, रेडी हो चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ऐसे ही जाऊँगा। तो चलते हैं अभी। भाई अभी धूप हो रही थी इसलिए कैप लगा लिया हूँ, है ना। काफ़ी ज़्यादा धूप अभी हो चुकी है, और मैं आ चुका हूँ अभी स्टेशन। मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है स्टेशन, और स्टेशन का नाम है बिस्नाथगंज जंक्शन, है ना। अभी स्टेशन पे आ गए हैं, ट्रेन आने वाली है, हम उसी से चलेंगे प्रयागराज संगम। प्रयागराज संगम नहीं जाएंगे, फाफा ही उतरेंगे, क्योंकि फाफा माऊ में मेरे दीदी का घर है, और फिर वहाँ पे उन्हीं के साथ जो है हम जो है ऑफिस जाएंगे। यही ट्रेन से उतरेंगे फाफा माऊ, बिस्नाथगंज से फाफा माऊ उतरेंगे, फिर वहाँ पे दीदी का घर है, और फिर वहाँ से फिर मैं जीजा के साथ अपने ऑफिस जाऊँगा बाइक से। फाफा माऊ से जो ऑफिस है लगभग 15-20 किलोमीटर वहाँ से है, आई थिंक। ये रही ट्रेन की पटरियाँ, और आगे स्टेशन है, ठीक है। पीछे वहाँ पे मैं उतरा था, वहाँ जो कार खड़ी है वहाँ पे रिक्शा जो है मुझे उतार के चला गया, वहीं तक भाई रिक्शा आती है। घर से भाई रिक्शा से निकला था मैं। तो भाई साहब अभी स्टेशन पे आ चुके हैं। भाई इंजन गेस करो कौन सा है। तो भाई स्टेशन से चल चुके हैं।
मोयामा जंक्शन आ गया भाई। तो भाई अब आ चुके हैं दूसरी तरफ, मोयामा जंक्शन है ये, और इस तरफ भाई धूप हो रखी है। भाई दूसरा स्टेशन आ चुका है और इस स्टेशन का नाम है सेवईत। सेवईत जंक्शन आ गया भाई। सेवईत। तो भाई फाफामऊ जंक्शन पहुंचने वाले हैं। भाई पहुंच चुके हैं फाफामऊ। भाई डीजल इंजन। तो भाई स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन मैंने छोड़ दी। तो भाई चलते हैं नीचे अब। भाई चंडीगढ़ एक्सप्रेस आ चुकी है। ऊंचा है भाई, ऊंचा। भाई अभी फाफामऊ चौराहा पे आ चुके हैं और अभी हमने बुला लिया है जीजा को, वो आ रहे हैं और इनके साथ हम यहाँ से जाएंगे। भाई ये प्रयागराज संगम पुल।
योगी है योगी, आदित्यनाथ योगी। गाड़ी पे गाड़ी जाती है। जाम खुल चुका है। इतना धुआं कर दिया। बजे तक खुला रहता है। हाँ। अभी आ चुके हैं दीदी के घर पे और भाई काम नहीं हुआ हमारा क्योंकि ऑफिस बंद थी आज। जिस सेक्शन में हमें काम था वो सेक्शन ही हमारा बंद था। और आज योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया ट्रैफिक में ही। अभी जो टाइम हो रहा है वो 5 बज रहे हैं और अभी मुझे 10 मिनट हुए आए हुए और मैं 2:30 बजे करीब पहुंच गया था जंक्शन फाफा माऊ। उसके बाद फिर मैं वहां से बाइक से गया और लगभग मुझे 2-2.5 घंटे लग गए इलाहाबाद में ही और ट्रैफिक में ही लग गए क्योंकि ऑफिस जैसे गया ऑफिस तो पता चला बंद था तो तुरंत लौट गया उधर से, बट जो ट्रैफिक था इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा देर हुई। तो भाई अभी इसे खाते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। अभी शायद से 6 बज रहे हैं और अपनी जो ट्रेन है वो लगभग 7:30 बजे की है वापसी वाली, तो अभी से खाते हैं फिर। भाई अभी बज रहे हैं 7 और अभी निकल चुका हूँ। 7:20 की अपनी ट्रेन है और यहाँ से लगभग स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है, यानी कि 1 किलोमीटर मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी। तो भाई जंक्शन आ चुके हैं, फाफा माऊ जंक्शन। गाड़ी नंबर 1423 प्रयागराज संगम से वाया प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अयोध्या प्लेटफॉर्म नंबर 1। ठंड बहुत है भाई। गाड़ी नंबर 1507 से जयपुर से शक्तिनगर वाया प्रयागराज
दुर्ग नौतन एक्सप्रेस खड़ी है भाई इस साधन में। तो भाई जंक्शन उतर गए और तो भाई साहब अभी घर आ चुके हैं और अभी बज रहा है 10। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज, तो मिलते हैं कल। बाय।